ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिबेंचर, आज हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम पढ़ेंगे। पार में डिबेंचर को कैसे बेचते हैं, ये एंट्री आपको हम उसी दिन पढ़ा रहे थे। आज आपको हम पढ़ाएंगे अगर प्रीमियम में डिबेंचर को बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपया का डिबेंचर आप 110 रुपया रिसीव कर रहे हो, तो अगर आप डिबेंचर को प्रीमियम में बेचते हो तो उसमें आपको 3 एंट्री मारने पड़ते हैं। पहला एंट्री होगा पैसा रिसीव करने का। पैसा रिसीव करने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन। नरेशन मैंने पिछले क्लास में दिया था, इसलिए मैं आज के क्लास में नरेशन नहीं दे रहा हूं। जितना पैसा आपको रिसीव करेंगे आप ये एंट्री मार देना। मान लीजिए हम 5000 डिबेंचर बेचे और एक डिबेंचर पे हमको 110 रुपया मिला, तो यहां पे 5000 इंटू 110 कर देंगे। ठीक है बाबू, ये पैसा रिसीव करने का एंट्री हो गया। अभी देखिए रिसीव का एंट्री हो गया, इसके बाद आप एंट्री मारोगे ट्रांसफर का एंट्री। नरेशन आप लिख लेना खुद से, ट्रांसफर का एंट्री मारेंगे। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, -% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। देखिए इसका नरेशन जैसे उस दिन लिखे थे वैसे ही लिख देंगे, बस उसमें वर्ड यूज करिएगा इंक्लूडिंग डिबेंचर प्रीमियम। अभी देखिए पहले डिबेंचर का रिसीव करेंगे पैसा, फिर पैसा को ट्रांसफर करेंगे। पैसा ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री ये होगा -% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर टू डिबेंचर प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम आ गया ना, जैसे वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम होता था वैसे यहाँ पे डिबेंचर प्रीमियम हो गया। अच्छा, ये एंट्री करने के बाद थर्ड एंट्री जब आप करेंगे, थर्ड एंट्री डिबेंचर प्रीमियम का ट्रांसफर करेंगे। तो थर्ड एंट्री जब आप डिबेंचर प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री होगा बाबू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी ये तो नया चीज है बाबा, इसका नरेशन बता देते तो अच्छा रहता। इसका नरेशन आपको बता रहे बीइंग डिबेंचर प्रीमियम ट्रांसफर्ड। डिबेंचर प्रीमियम का पैसा को हम लोग ट्रांसफर किए, तो पहले रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर डिबेंचर प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर। ठीक है, और पहला की एंट्री उतार लीजिए, फिर मैं आपको सम्स बना के दिखाता हूं जो मैंने भेजा था।
ओके, अभी ये एंट्री शायद आप उतार दिए होंगे। उतारने के बाद जो हम लोग का शीट है ना, शीट में क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के सुनाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है वाई लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है वाई लिमिटेड, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि वाई लिमिटेड इशू किया 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 मार्च। मतलब वाई लिमिटेड 10,000 डिबेंचर बेचा है 10% प्रीमियम में, ठीक है, 10,000 डिबेंचर बेचा है और डिबेंचर का नाम है 10% वाला, 100 रुपया एक डिबेंचर का वैल्यू है और 10% प्रीमियम है। मतलब सवाल को पहले बोर्ड में क्वेश्चन में लिख देते हैं। देखिए 10,000 डिबेंचर बेचे हैं, एक डिबेंचर का दाम है 100 रुपया और डिबेंचर का नाम है 10%। तो बाबू देखिए डिबेंचर कितना बाबू 10,000 और वैल्यू कितना था 100 रुपया। अब बोला एट द 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम मतलब कितना 110, डिबेंचर था 10,000 और डिबेंचर का नाम था 10%, उसका नाम है वो जो पहला जो 10% देख रहे हैं ना वो उसका नाम है। देखिए क्या लिखा है वाई लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर, 10% तो उसका नाम है 10% डिबेंचर, 100 रुपया करके अब प्रीमियम है 10%, 100 रुपया करके प्रीमियम है 10% मतलब 110 रुपया। 100 रुपया का 10% कितना होगा 10, 100 प्लस 10 कितना होगा 110। बोला सारा पैसा एप्लीकेशन में मिल गया 1 मार्च 2015 को और 10 मार्च को हम अलॉटमेंट कर दिए, मतलब 15 मतलब एप्लीकेशन आया 1 मार्च को और 15 मार्च को हम 10 मार्च को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखिए एंट्री क्या होगा, जब आप एंट्री मारोगे ना तो डेट कॉलम में आप लिखना 2015 मार्च 1 मार्च है ना भाई, देख ले रहे। हाँ, अमाउंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना देंगे, देखिए अमाउंट देंगे 10,000 डिबेंचर, 10% में इसका नाम कितना है 10%, 10,000 इंटू 100 कितना रुपया बाबू 10, 10,000 इंटू 110, तो 10,000 इंटू 110 करेंगे तो जहां तक मेरा मैथ्स बोलता है कि ये 11 लाख आएगा भाई साहब, ये 11 लाख आप लिख दिए। 110 कैसे आया, 100 रुपया दाम था, 10% एक्स्ट्रा 110 हो गया। अच्छा फिर जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो देखिए नाम में डैश की जगह पे बैठा दे रहे 10%, इधर भी 10%। अच्छा देखिए 11, यही 11 लाख रुपया को आप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट टू 10% डिबेंचर, इसमें हमेशा शेयर का रियल वैल्यू लीजिएगा। रियल वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पे 10,000 इंटू इसमें हमेशा रियल वैल्यू मतलब 100 रुपया, तो ये कितना हो गया 10 लाख और एक्स्ट्रा कितना है 10 रुपया तो हो गया 1 लाख। डिबेंचर प्रीमियम में डाल दिया 1 लाख रुपया। देखिए पहले रिसीव फिर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर कर दिए 11 लाख रुपया को ट्रांसफर किया, लेकिन 10% डिबेंचर में हमेशा डिबेंचर का रियल वैल्यू लीजिएगा। रियल वैल्यू तो 100 रुपया था उसका, तो 11 लाख इधर 10 लाख इधर, बाकी 1 लाख कहां चला जाएगा डिबेंचर प्रीमियम का नाम से 10,000 इंटू 10 1 लाख हो गया। अभी यही 1 लाख रुपया को थर्ड एंट्री मार देंगे। डिबेंचर प्रीमियम कितना है 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में, हो गया। समझिए पहले एंट्री हुआ रिसीव का, अलॉटमेंट किया है, डेट दिया हुआ, देखिए इसमें डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मार्च, ठीक है 10 मार्च को ये भी एंट्री मार देंगे आप, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए पहले एंट्री रिसीव का, फिर एंट्री ट्रांसफर का और फिर एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रिसीव किए 11 लाख, वही 11 लाख को ट्रांसफर किए, रियल वैल्यू में 10 लाख लिखेंगे और प्रीमियम में 1 लाख, और वही 1 लाख प्रीमियम को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। प्लीज कॉपी करिए, फिर हम आपको, और कॉपी करने के बाद
क्वेश्चन नंबर 3 आपको अभी बना करके भेजना है, और 5 और 7 आपका होमवर्क है। 3 आप उनको अभी बना के भेजिए।